Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter sound, and in this session we are going to discuss about types of waves. So guys, जो sound है उससे related हमने स्टडी कर लिया था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड जो प्रोपेगेशन है उसका वो कैसे होता है. उसके साथ में हमने ये भी स्टडी किया था कि कंप्रेशन रेरेफेक्शन क्या होते हैं. हमने ये भी स्टडी किया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. So that was all about we have studied in session number 1. Now it's time to study about session number 2, which includes types of waves. Waves की क्या types होते हैं, कैसे हम उनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वो यहाँ पे स्टडी करेंगे. So the first thing is that what are the types of waves? Waves के types क्या हैं? So there are mainly two types of waves. First longitudinal waves and second transverse waves. Clear? जो waves हैं उनके दो types होते हैं, एक तो होता है longitudinal waves और second होते हैं हमारे transverse waves. Clear? अब बात आती है हमारे longitudinal waves क्या होते हैं. In these waves, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. ये जो longitudinal waves होते हैं, इनमें जो individual particles हैं किसी भी medium के, वो किसी एक direction में move करते हैं parallel to the direction of propagation of the disturbance. Disturbance के propagation की जो direction है, उसके parallel direction में वो move करते हैं. Clear? That is जो individual particle है. क्लियर, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्बेंस के जो प्रोपगेशन होने की डायरेक्शन है उसके पैरेलल मूव करते हैं. क्लियर दैट in longitudinal waves the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance, and the particles do not move from one place to another but they simply oscillate back and forth about their position of rest. जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं करते, लेकिन ये सिंपली ऑसिलेट करते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन में अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट. क्लियर दैट द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव तो नहीं करते, लेकिन ये बैक एंड फोर्थ पोजीशन में ऑसिलेट करते रहते हैं. अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है उसके अबाउट वो बैक एंड फोर्थ मोशन में ऑसिलेट करते रहेंगे. क्लियर that the particles do not move from one place to another but they simply oscillate back and forth about their position of rest. And this is how a sound wave propagates. यही है जिसकी वजह से जो sound wave है वो propagate होता है. Hence sound waves are longitudinal waves. समझ आया? longitudinal waves में क्या होता है? longitudinal waves में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो प्रोपगेशन के पार्टिकल्स जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, डिस्टर्बेंस के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके पैरेलल मूव करते हैं. और साथ में जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करते, जबकि वो टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेट करते हैं. क्लियर? यही क्या होता है, यही हमारे साउंड वेव्स के साथ होता है. इसी तरीके से तो हमारी साउंड वेव्स प्रोपेगेट होती हैं. दिस इज द रीजन जो साउंड वेव्स हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं. हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. These waves can be produced in all the three media such as solids, liquids and gases. ये जो वेव्स हैं वो किसी भी थ्री मीडियाज में प्रोड्यूस हो सकती हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में. क्लियर दैट दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री मीडिया सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. Now the thing is, the waves which travel along a spring when it pushed and pulled at one end, they are longitudinal waves. आपने देखा यदि कभी आप एक स्प्रिंग को पुश करोगे या पुल करोगे तो वहां पे कुछ वेव्स ट्रेवल करती हैं. क्लियर? वो कौन सी वेव्स होती है? दे आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. वो जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये स्प्रिंग है. क्लियर? ये नॉर्मल है. जब हम इसको एक एंड से पुल कर रहे हैं और एक एंड से पुश कर रहे हैं तो उसमें जो वेव्स है वो प्रोड्यूस होंगी. कंप्रेशन, रेरेफेक्शन प्रोड्यूस होंगे. टोटल ओवर बात यह है कि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनका प्रोडक्शन हो जाएगा. Clear that the waves which travel along the spring where it is pushed and pulled at one end are the longitudinal waves. You have to remember one thing that when coils are close together than normal, यदि जो coils हैं वो close together than normal, यदि normal से ज़्यादा close हैं एक दूसरे के, then compression are observed in the spring. तो उसका meaning ये है कि जो spring है उसमें compression show हो रहा है, compression को observe किया जा रहा है. And when coils are farther apart than normal, then rarefaction are observed. Simple है
कि यदि जो कॉइल्स हैं वो नॉर्मल से अपार्ट है, दैट इज नॉर्मल सिचुएशन में वो जितना पास थी उससे ज्यादा वो अपार्ट हैं, दूर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे रेरेफेक्शन ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगेन मैं आपको बैक स्लाइड पे लेके जाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन के केस में क्या है, यहाँ पे आप देखो नॉर्मल स्प्रिंग है ये, क्लियर। कंप्रेशन के केस में जो स्प्रिंग के जो वायर्स हैं यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो गई, तो ये कंप्रेशन। और यहाँ पे नॉर्मल से यदि ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो वहां पे रेरेफेक्शन। तो सिंपल सी चीज है दैट व्हेन कॉइल्स आर क्लोजर टुगेदर then normal compression are observed in the spring, and when coils are farther apart than normal then rarefaction are observed, clear। अब इसके बाद आता है वर्ड slinky। slinky क्या होता है, a long flexible spring which can be compressed or extended easily is called slinky। कोई भी long और flexible spring जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं इजीली, उसी को हम स्लिंकी कहते हैं। नॉर्मली ये वर्ड पूछने को आ जाता है व्हाट इज स्लिंकी, एंड यू हैव टू सिंपली रिप्लाई दैट अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड इजीली इज कॉल्ड स्लिंकी, क्लियर। अब बता दिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कोई भी यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। So when a longitudinal wave passes through air, the density of air changes continuously। सिंपल है, जब भी कोई भी longitudinal wave पास करती है एयर के थ्रू, तो जो डेंसिटी है एयर की वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, क्लियर। That when a longitudinal wave passes through air, the density of air changes continuously। अभी आप देख सकते हो फिर क्या होता है, वहां पे कंप्रेशन रेरेफेक्शन देखने को हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकेंड आता है longitudinal wave in air has been represented by means of density graph। जो एयर में longitudinal waves हैं उनको हम density graph के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, डेंसिटी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेंसिटी और प्रेशर ले सकते हो, क्लियर। अभी आप देखोगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया ये, ठीक है, ये वेवलेंथ हो गई इन दोनों के बीच की, ये एवरेज डेंसिटी और प्रेशर हो गया, ये हमारा क्रेस्ट है, तो ये हमारा ट्रफ है, क्लियर। So the thing is that a longitudinal wave in air has been represented by means of density graph, and this is that density graph। आप देख सकते हो कि आप ऐसे इस वेव को शो कर सकते हो, इस वेव को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर। So that was all about longitudinal waves। अब longitudinal waves के बाद हमारे सेकेंड टाइप की वेव्स आती है ट्रांसवर्स वेव्स, क्लियर। इन ट्रांसवर्स वेव्स the individual particle of the medium moves about its mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation। जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है किसी भी मीडियम का, वो मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो मूव करता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, क्लियर। दैट इन ट्रांसवर्स वेव्स the individual particles of the medium moves about its mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation, clear। And transverse waves can be produced only in solids and liquids but not in gases। जो transverse waves होती हैं वो solids में प्रोड्यूस हो सकती हैं, लिक्विड में प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन जो transverse waves होती हैं वो गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होती। So you have to remember that transverse waves can be produced only in solids and liquids but not in gases। इसके बाद आता है जो transverse waves हैं उसके कुछ examples क्या हैं। The wave produced by moving one end of a long spring and a rope up and down rapidly whose other end is fixed are transverse waves। कोई भी हमारी लॉन्ग स्प्रिंग के वन एंड के थ्रू या फिर कोई भी हमारी रोप है जिसको हमने एक एंड से फिक्स किया हुआ है, उसे जब हम अप एंड डाउन करेंगे तो उस टाइम पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। समझ आया? दैट हम एक वॉल पे एक कोई भी वी कैन से लाइक कोई भी हम आयरन नेल लगा देंगे, उस आयरन नेल पे हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे, क्लियर। स्ट्रिंग को हमने फिक्स किया, स्ट्रिंग को फिक्स करके स्ट्रिंग के अदर एंड को हम अपने हैंड में पकड़ेंगे, उसको अप एंड डाउन करेंगे। जब हम उसे अप एंड डाउन करेंगे तो क्या होगा, कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। जो वेव्स उस कंडीशन में प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, क्लियर। दैट द वेव प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग और रोप अप एंड डाउन रैपिडली whose other end is fixed are called transverse waves। And water waves formed on the surface of water in pond when a stone is dipped in the pond are transverse waves।
और कोई भी वाटर वेव्स जो वाटर के सरफेस पे फॉर्म होती हैं पॉन्ड में, जब भी हम कोई स्टोन को डिप करते हैं तो आपने देखा है राउंड राउंड वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। आप किसी पॉन्ड में स्टोन को डिप करिएगा तो आप देखेंगे कुछ राउंड राउंड हमारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो जो वेव्स होती हैं सरफेस ऑफ वाटर पे जो प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमारी ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं। क्लियर? दैट वाटर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर in a pond when a stone is dipped in the pond are also transverse waves. Here are some notes related to the transverse waves. The first one is that a transverse wave travels horizontally in a medium. जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो किसी भी मीडियम में हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती है। The particles of the medium vibrate up and down in vertical direction. जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर? अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? दैट अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली इन अ मीडियम एंड द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन। सिंपली जो ट्रांसवर्स वेव है वो किसी भी मीडियम में हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती है और उसके जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो अप एंड डाउन वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। In transverse wave, crest and trough are formed. जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है उनमें क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होते हैं। क्लियर? कैसे फॉर्म होते हैं वो हम अभी यहाँ पे और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं क्रेस्ट क्या होता है एंड ट्रफ क्या होता है। क्लियर? अ क्रेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव व्हिच इज above the line of zero disturbance of the medium. सपोज करो कोई भी हमारी ट्रांसवर्स वेव है, उसका एक जीरो डिस्टर्बेंस मीडियम होता है। दैट इज जो मीडियम है उसका जीरो डिस्टर्बेंस लाइनिंग होती है उसकी, दैट इज जो हमारी एक स्ट्रेट लाइनिंग होती है वो हो गई जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। ठीक है? वहां से जो अबव लाइन होती है, ठीक है, वहां से वो वेव जो उसके अबव होती है, जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के अबव होती है वो क्रस्ट होती है। क्लियर? दैट ए क्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रांसवर्स वेव व्हिच इज above the line of zero disturbance of the medium. A trough is the part of transverse wave which is below the line of zero disturbance. और यदि लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के बिलो कुछ लाई करता है तो वो जो वेव होती है वो क्या होती है? वो ट्रफ होती है। यहाँ पे अब हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो आप देख रहे हो ये जो लाइन है ये जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम की लाइन है। ठीक है? दिस इज द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। क्लियर? यहाँ से जो एबव वाला पार्ट है, क्लियर, दैट इज लाइन से एबव वाला जो पार्ट है दैट वन इज द क्रस्ट एंड उससे जो बिलो वाला पार्ट है दैट इज द ट्रफ। तो क्लियर हुआ? क्रस्ट कौन सा होता है? क्रस्ट इज द अबव पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड ट्रफ इज द लोअर पार्ट बिलो द लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस। क्लियर? नाउ obviously it's a time for challenging question mark and today's question is write the names of waves produced in the wire of sitar. Sitar, I think you all knows about that. तो जो सितार है उसके वायर में कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually transverse waves, yes, जो सितार का वायर होता है वहां पे ट्रांसवर्स वेव्स ही ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ही प्रोड्यूस होती है। So the correct answer is transverse waves. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में स्टडी किया एंड ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में भी स्टडी किया। साथ ही साथ में हमने ये भी स्टडी किया जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसकी एग्जाम्पल्स क्या है, हमने ये भी स्टडी किया। उसके साथ साथ जो ट्रफ एंड क्रेस्ट का कंसेप्ट है हमने वो भी स्टडी किया। So I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.